19वां कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, शांत रहिए, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, ठीक है, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार परिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इज इक्वल CO अपान DO। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो देखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इज इक्वल CO अपान DO। जो दिया गया इसे बना देंगे समीकरण 1। अब हमको जो सिद्ध करना उसको लिखते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक समलंब है। मतलब ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि जिसमें दो भुजाएं समांतर, ठीक है, एक दूसरे को क्या समांतर। तो समलंब हमको सिद्ध करना है तो हम लोग समलंब बना लेंगे। इसके जस्ट पहले वाला जो सवाल था उसी का ये उल्टा है, उसमें समलंब दिया था, ये वाला भाग सिद्ध करना था, इसमें ये वाला दिया है समलंब सिद्ध करना है। तो हम लोग देखिए ये आप समलंब हम लोग बना लिए A B C और D, क्योंकि सिद्ध करना है तो उसी जैसा फिगर बना लेंगे, ठीक है, बाकी सिद्ध तो करेंगे। ये हो गया इसका एक विकर्ण AC और ये दूसरा विकर्ण DB या BD जो भी कह लीजिए, ये है बिंदु O। अब इसमें भी जैसे उसमें रचना किए थे इसके पहले वाले में, इसमें भी रचना करेंगे। यहां से हम लोग खींच लिए, क्या लिखेंगे, रचना। रचना क्या किए हम लोग, कोई किसी एक भुजा के पैरेलल मान लेंगे, खींचे हैं, कोई पैरेलल AB लिख ले रहे हैं, कोई पैरेलल AB क्या किए हैं, खींचे हैं, तो लिख देंगे कोई पैरेलल AB खींचा। अब हम लोग करेंगे उपपत्ति। चलिए तो इसमें खींचे हैं, भाई देखिए आपको समझाने के लिए इरेज कर रहे हैं। त्रिभुज कौन सा, ABD, त्रिभुज ABD में OE इज पैरेलल AB, ठीक है। कहां से, रचना से। तब क्या होगा, अनुपात ये तब बराबर होगा, तो इसलिए AE अपान ED बराबर BO अपान DO। इसे बना देंगे समीकरण 2, ठीक। समीकरण 2 इसको बना दिया। देखिए समीकरण 1 से हम लोग अगर निकालते हैं, समीकरण 1 से ये देखो AO बटे BO है, इसको पक्षांतर कर दें यहाँ, यानी AO अपान CO बराबर है, यहाँ चला जाएगा BO अपान DO। इसे हम लोग बना देंगे समीकरण 3। अब
ये दोनों भाग बराबर है दोनों में। समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो गया, ए अपान ई बी बराबर ए ओ अपान पी ओ। ये किस त्रिभुज में मिल जा रहा है, ए अपान ई डी और ए ओ अपान सी ओ। ये मिल रहा आपका ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में आपका क्या आया, ए अपान ई डी बराबर ए ओ अपान सी ओ। मतलब ये और ये दोनों का जो अनुपात है वह इसके और इस अनुपात के बराबर है। तो अनुपात जब बराबर होता है तो इसका मतलब ये जो रेखा है वह इसके इस भुजा की क्या है, समांतर है। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए OE इज पैरेलल DC, OE इज पैरेलल DC। अब देखिए OE इज पैरेलल DC है और OE इज पैरेलल AB है, परंतु आप लिख देंगे OE इज पैरेलल AB। कहाँ से है, जो हम लोग रचना किए थे, रचना से चाहेंगे लिख देंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। OE पैरेलल DC है, OE पैरेलल AB है, तो इसलिए AB और DC आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। AB पैरेलल DC, तो आता है चतुर्भुज ABCD में, ABCD में क्या है, AB पैरेलल DC। तो इसलिए ABCD एक क्या है, समलंब है या एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो 20 आप कर लेंगे। 30 देखिए, देखिए राजू प्रकाशन की जो सरकारी वाली बुक है उसमें क्या है, प्रश्न बहुत कम है। जितने पे इसमें इस किताब में जितने पे क्या लिखा हुआ है, FCRT लिखा हुआ है ना, बस उतने सवाल उसमें है। उसके अतिरिक्त जो भी है इसमें एक्स्ट्रा है। कह रहा है 21वां कि दिया है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर स्थित बिंदु क्रमशः D तथा E इस प्रकार हैं कि BD बराबर C। यदि कोण B बराबर कोण C, तो सिद्ध कीजिए रेखाखंड D भुजा BC के समांतर है। तो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर स्थित बिंदु क्रमशः D तथा E इस प्रकार इस प्रकार है। कह रहा BD बराबर है E के, और आगे दिया है कि कोण B बराबर है कोण C के। सिद्ध करना
क्या सिद्ध कर देना हमको, कहना डी भुजा बीसी के समांतर है, यानी डीई पैरेलल है बीसी के, ये हमको सिद्ध करना है। तो जैसा दिया गया है, इसमें फिगर भी नहीं बना हुआ है, तो जैसा जो जो दिया है उसी के अनुसार हम लोग चित्र बना लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको खींचना है त्रिभुज, तो ये हम लोग खींच दिए त्रिभुज, नाम दे दिए ए बी और, क्योंकि कहा त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या कह रहा है, भुजा ए बी और ए सी, ठीक है। तो भुजा ए बी पर यहाँ कहीं मान लीजिए बिंदु है, और इस पर यहाँ कहीं बिंदु है, ठीक। तो यहाँ बिंदु है, ए बी पर कौन सा बिंदु है, डी है, और इस पर है, ये हो गया। कह रहा बी डी, तो बी डी मतलब ये इतना, सी मतलब ये इतना, मतलब ये इतना भाग और ये इतना भाग आपस में क्या है, बराबर है। और कोण बी बराबर है कोण सी के, मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो 9 का आपका एक प्रमेय था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के बराबर होते हैं, और उसी का उल्टा, बराबर किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें कोण बराबर दिया गया, भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग वहीं से प्रारंभ करते हैं, ऊपर पत्ती उत्पत्ति, क्या हो जाएगा उत्पत्ति में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, मतलब कोण बी और कोण सी क्या है, अरे इसको चाहेंगे तो समीकरण एक बना देंगे। कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है। कोण बी के सामने की भुजा होगी ए सी, यही ना, तो इसलिए ए सी बराबर कोण सी के सामने की भुजा होगी ए बी। क्यों, क्योंकि ये कक्षा 9 का प्रमेय है, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। अब चाहे इसी को समीकरण 2 बना के यहाँ से रेशियो निकाल लो, या फिर थोड़ा आगे करना चाहो कर सकते हैं। कैसे, एसी है, एसी को 2 पदों में हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस सी, ए प्लस सी, और ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। तुम तीनों को बहुत मारेंगे, ए डी प्लस, आप देखिए ए ई प्लस, नहीं देखो सी के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर ए डी प्लस बी डी। बी डी से बी डी क्या हो गया, कट गया। हाँ, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए, इसे बना दीजिए समीकरण 2, समीकरण चाहे सेकंड अपान फर्स्ट कर लीजिए या फर्स्ट अपान सेकंड कर लीजिए। सेकंड अपान फर्स्ट से क्या होगा, ए डी बटे
बी डी बराबर ए बटे सी। अनुपात बराबर आ गया, अनुपात बराबर आ गया तो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा गया, ए डी अपान बी डी, मतलब ये इतना और इतने का अनुपात बराबर हो गया किसके, ए बटे सी। इसलिए डी इज पैरेलल बी। यही आपको सिद्ध करना क्यों हो गया, क्योंकि आपको बताया गया, प्रमेय लिखवाया गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये डी इन दोनों, इसको ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करने, यहाँ से पता चल रहा है। तो ये वाली तीसरी भुजा यानी बी सी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कौन सा कोण,